अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज मैं आपको दो भाइयों की एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी मैंने टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जाइंट विदिन में पढ़ी है। ये दोनों भाई आपस में 11 महीने के छोटे बड़े थे। जिस वक्त ये किताब लिखी गई उस वक्त इनका वालिद जेल में था क्योंकि उसने एक दुकानदार को कत्ल कर दिया था। बुनियादी तौर पे इनका वालिद एक नाकाम इंसान था। वो तालीम भी नहीं हासिल कर सका था, शराब और दूसरे नशों में मुब्तला रहता था, हर किसी से लड़ना झगड़ना, बीवी बच्चों के साथ मारना पीटना यानी अब्यूसिव होना उसकी ज़ात का हिस्सा था। यानी वो एक नाकाम इंसान था। ये दोनों भाई बड़े हो चुके थे और इनमें से एक भाई जो बड़ा भाई था वो एग्जैक्टली अपने बाप की कॉपी था। यानी वो भी जिंदगी में नाकाम था, उसने भी तालीम हासिल नहीं की थी, लोगों से लड़ना झगड़ना, शराब दूसरे नशों में इन्वॉल्व होना, घर में लड़ाई झगड़ा करना, अपने बीवी बच्चों के साथ उसके भी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। गर्ज ये कि वो एग्जैक्टली अपने बाप की तरह था। जो दूसरा भाई था वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी थी। इस दूसरे भाई ने अच्छी खासी तालीम हासिल की थी। वो मेडिसिन का ग्रेजुएट था। मेडिसिन में ग्रेजुएशन के बाद उसने एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत भी कर ली थी। उसकी एक सोबर और डिसेंट पर्सनैलिटी थी। वो खुशमिजाज भी था, किसी किस्म के नशे या शराब में इन्वॉल्व नहीं था। उसके अपने बीवी बच्चों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे और उसने दुनिया में अपना एक मकाम भी बना लिया था। इन दोनों भाइयों की जो माँ थी वो इस छोटे भाई के साथ रहा करती थी। इंटरेस्टिंगली, कुछ रिसर्चर्स ने जो कि ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने इन दोनों भाइयों का इंटरव्यू किया, इन दोनों को बताए बगैर, और उनसे कुछ सवाल किए। एक सवाल जो उस इंटरव्यू का हिस्सा था, जो दोनों से किया गया, वो ये था कि आपके ख्याल में आपकी जिंदगी ऐसी कैसे हो गई। यानी जो नाकाम था, जो फेलियर था, जो ड्रग एडिक्ट था, उससे पूछा गया कि आपके ख्याल में आप ऐसे कैसे बन गए। और इसी तरह जो कामयाब था, डिसेंट पढ़ा लिखा था, उसने सोसाइटी में अपना मकाम बना लिया था, उससे भी ये पूछा गया कि आपके ख्याल में आप ऐसे कैसे हो गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? इन सवालों का जवाब दोनों भाइयों ने, विदाउट नोइंग कि दूसरा भाई भी यही सवाल का जवाब देगा, एग्जैक्टली सेम जवाब दिया। यानी दोनों भाइयों ने इस सवाल का एग्जैक्टली एक सेंटेंस में सेम जवाब दिया और उनका जवाब था, व्हाट एल्स कुड हैव आई बिकम हैविंग अ फादर लाइक दैट। यानी ऐसे बाप के होते हुए मैं और क्या बन सकता था। जरा सोचिए, यानी जिसने बाप को एग्जैक्टली कॉपी किया और बाप ही की तरह की हरकतें की, नाकाम हुआ, नशे में चला गया, उसने कहा कि बाप के होते हुए, इस तरह के बाप के होते हुए मैं इसके अलावा और क्या बन सकता था। और इसी तरह जो भाई कामयाब हो गया, जिसने तालीम हासिल की और बाप की एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में गया, उसने भी जवाब यही दिया कि ऐसे बाप के होते हुए मैं और क्या बन सकता था। कैसी हैरानकुन बात है, Isn't it amazing? दो इंसान जिनकी जिंदगियां टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में है। एक कामयाब है सो टू स्पीक, एक नाकाम है। एक चोरी चकारी कर रहा है, एक डिसेंट जिंदगी गुजार रहा है। एक तालीम याफ्ता है, एक बिल्कुल गैर तालीम याफ्ता है। एक खुशखुर्रम है, एक नाखुश है। दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है और दोनों इसकी जिम्मेदारी सेम इवेंट या सेम वाक़े या सेम चीज के ऊपर डाल रहे हैं। कितनी अमेजिंग बात है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी असल वजह यह है कि हमारे साथ क्या होता है, यह सिर्फ एक कंपोनेंट होता है हमारी ओवरऑल जिंदगी की डायरेक्शन का। जो होता है, हम उस सिचुएशन में करते क्या हैं या उसको किस तरह रिसीव करते हैं या उस चीज पे किस तरह रिएक्ट करते हैं, यह असल में डिटरमाइन करता है कि हमारी ओवरऑल लाइफ की डायरेक्शन क्या होगी। दोस्तों, मैंने ये चीज इंतहाई तफसील के साथ अपनी एक वीडियो E+R=O में डिस्कस की थी, जहां मैंने बताया था कि इवेंट्स और रिस्पॉन्स बराबर होते हैं आउटकम के। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो अभी इस लिंक पे क्लिक करें और ये वीडियो देखें। आप दोनों भाइयों की डिफरेंट अप्रोचेस का बेसिक रीजन समझ जाएंगे। एंड रिमेंबर, क्या होता है, ये सिर्फ एक कंपोनेंट होता है। हम जो होता है उसको किस तरह रिसीव करते हैं और क्या रिएक्ट करते हैं, ये ज्यादा बड़ा इंडिकेटर होता है ओवरऑल डायरेक्शन का। दोस्तों, बहुत से लोग सेम सिचुएशंस में होते हैं, लेकिन
सब सेम सिचुएशन में सेम तरीके से एक्ट नहीं करते। आप किसी सिचुएशन से क्या मीनिंग समझते हैं, क्या मायने अखज़ करते हैं, ये डिफाइन करता है कि आप उस सिचुएशन में एक्ट किस तरह करते हैं, और आप एक्ट किस तरह करते हैं ये डिटरमाइन करता है कि आगे जाके आपके रिजल्ट्स क्या होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।